हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे बच्चे जो अभी 10th का एग्जाम्स देकर 11th की ओर मूव कर रहे हैं, इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर, जिसका नाम है श्रीवास्तव केमिस्ट्री। अब हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। काफी इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा, जिसके जरिए आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे टॉपिक का नाम है। इसे समझने के पहले हमें समझना होगा एटम को। जैसे मैं कभी एटम की बात करूं तो एटम में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे? ऑर्बिट होंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाएगा। और ये जो आप ऑर्बिट देख रहे हो, इस ऑर्बिट में क्या पाया जाएगा? ये ऑर्बिट कह लो, या फिर इसी को आप शेल भी कह सकते हो। शेल, इसी को आप ऑर्बिट भी कह सकते हो। अब देखो, इस ऑर्बिट में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करता है। अब देखो, आपको ये समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है। अब देखो, ये ऑर्बिट को मैं अगर फर्स्ट ऑर्बिट कह लूं तो n इज इक्वल्स टू 1 मैं लिख सकता हूं, n इज इक्वल्स टू 2 लिख सकता हूं, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। ये सभी ऑर्बिट हैं। वैसे ही इन्हें हम नॉमिनेट कर सकते हैं कि एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, जो भी लिखना है। वैसे ही ये ऑर्बिट्स जो है वो इनफिनाइट तक होंगे। ऑर्बिट का कोई बाउंड्री नहीं है, एटम का कोई बाउंड्री नहीं है कि वो फिक्स्ड होगा। ये इनफिनाइट तक होगा, इसलिए मैंने डॉट 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 लिख दिया। अब इस ऑर्बिट को आप प्यार से 12th स्टैंडर्ड के बच्चे एनर्जी लेवल भी कह सकते हो, जो आपको 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा। अब देखो, ये जो एनर्जी लेवल है या फिर जो ऑर्बिट है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जानने के लिए हम बोर्स मॉडल्स पर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, हमें बताया गया बोर्स मॉडल में कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर 2n² होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट is equals to 2n²। अब देखो, यहां तक आप समझ पा रहे हो कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह 2n² होगा बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग, जहां पर n रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिट के नंबर को। चलो जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो
देखो फिर अब हमें जानना है कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो जब n इज इक्वल्स टू 1 तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जब n इज इक्वल्स टू 2 तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू देखो कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जब n इज इक्वल्स टू 3 हो तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जब n इज इक्वल्स टू 4 हो तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 32 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जब n इज इक्वल्स टू 5 हो तो क्या लिखोगे 2 इंटू 5 का स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 50 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो आपने देखा कि हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वह 2n स्क्वायर से फिलअप हो रहा है। अब आपको जानना है यहां पर सब शेल, इसी को आप सब ऑर्बिट भी कह सकते हो और सब लेबल भी कह सकते हो। तो सब सेल जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सब सेल देखो अब बोलोगे सर सब सेल या सब ऑर्बिट आप किसे कहोगे। तो देखो दोज रीजन वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम और कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। समझ पा रहे हो। अब देखो सब सेल हमारे पास कौन कौन से हैं। एस है, पी है, डी है, एफ है, जी है और आगे जो आएगा। अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा। तो इसमें 2 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 10 होगा, इसमें 14 होगा, इसमें 18 होगा, ऐसे ये फिलअप होगा। अब बोलोगे सर ये आपने कैसे बताया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 6 10 14 एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। तो इसको समझने के लिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्वांटम नंबर बताएंगे जहां से ये पूरा क्लियर हो पाएगा। पहले आप ये समझ चुके हो तो आप तुरंत से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ता हूं। देखो अब ये जो आप देख रहे हो कि यहां पर ये हमने ऑर्बिट लिखा, ये हमारा ऑर्बिट है और इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो हमने लिख दिया। तो इसके लिए सब सेल या सब ऑर्बिट कौन से होंगे। सब ऑर्बिट तो देखो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 2 है और अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो s में। तो इसके लिए किसके लिए जब n का मीनिंग 1 हो या फिर k हो तो इसके लिए केवल एक ही सब ऑर्बिट सब शेल होंगे वह s होगा। अगर n का नंबर जब 2 हो तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसके लिए 2 सब ऑर्बिट होंगे s प्लस p। 18 के लिए क्या होगा तो देखो 18 के लिए s प्लस p प्लस d। आप जोड़कर देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 प्लस 6 8 प्लस 10 18। वैसे ही अगर मैं n इज इक्वल्स टू 4 जिसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके लिए कौन कौन से सबशेल होंगे। तो देखो इसमें होंगे s प्लस p प्लस d प्लस f, 4 सबसेल होंगे। वैसे ही जब m 5 हो
तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 50 है, इसे रखने के लिए कौन कौन से सब शेल होंगे? S प्लस P प्लस T प्लस F प्लस G। आप जोड़कर देखो, टोटल 2 6 8 10 18 14 32 और यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन, 32 और 18 50 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप पूरा क्लियरली समझ पा रहे हो। अब आपको समझना है कि कैसे कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होता है। इसे समझने के लिए आपको समझना होगा अबाउ प्रिंसिपल, और अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं तो वह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के फॉर्म में होते हैं। तो ये आपको समझना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखो, मैं आपको एक बात और याद दिला दूं और बता दूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो फिलअप होता है वह ऐसे फिलअप होता है। देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटसाइड क्या है? ऑर्बिट है। तो ये जो ऑर्बिट है, इसकी जो एनर्जी है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो फिलअप होंगे वह बढ़ते हुए एनर्जी के पैटर्न में एंटर्ड होंगे। वो देखने के लिए चलो आगे बढ़ते हैं। इरेज कर रहा हूं। देखो, उसको ऐसे समझो, फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें केवल एक ही सबसेल है और वह सबसेल एस है। सेकेंड ऑर्बिट है, कौन से सबसेल हैं? एस एंड पी। आप इसको 1s लिख दो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। ये 2s और ये आप क्या लिख लो? 2p। ठीक है, चलो फिर देखते हैं 3s 3p 3d। फिर क्या लिखोगे? 4s 4p 4d 4f। फिर क्या लिखोगे? 5s 5p 5d 5f 5g। अब जा सकते हो, लेकिन मुझे पीरियोडिक टेबल में केवल f तक जो सब शेल है, जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो एफ ब्लॉक तक कवर हो जाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा पर दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं इधर आगे लिखूं भी नहीं भी लिखूं फर्क नहीं पड़ता है। जी नहीं लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लिखता हूं 6s 6p और फिर लिखता हूं 7s। देखो, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा वो कहां पर होगा? 1s में। फिर जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे वो कहां होंगे? 2s में। और फिर जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा वो कहां पर होगा? तो देखो, फिर यहां 2s फिलअप होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2p में। और उसके बाद फिर कहां आएगा? 3s में। वैसे ही आप सभी को एरो से रिप्रेजेंट कर लो। फिर जो है 3s फिलअप होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? तो इलेक्ट्रॉन 3p में आएगा। फिर कहां आएगा? 4s में। वैसे ही जब 4s फिलअप हो जाएगा तो फिर मैं एरो से रिप्रेजेंट कर लेता हूं पहले। तो फिर इलेक्ट्रॉन 4s फिलअप होने के बाद 3d और 3d के बाद 4p और फिर 5s में आएगा। फिर वहां मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूं। देखो, ये जो है जब 5s फिलअप हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिर कहां आएगा? 4d में। फिर 5p में। फिर कहां? 6s में। जब 6s फिलअप हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? 4f में। तो इलेक्ट्रॉन फिर कहां आएगा? 4f। 4f के बाद 5d
फिर कहां 6p, फिर कहां 7s में फिलअप होगा। ये जो पैटर्न है ना, ये एनर्जी के बढ़ते हुए पैटर्न को इंडिकेट करता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज को बताता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखो पहले क्या लिखोगे 1s, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप हो रहा है 2s, उसके बाद कहां जा रहा है 2p, फिर कहां जा रहा है 3s, फिर कहां जा रहा है 3s के बाद 3p, तो 3p, 3p के बाद कहां आ रहा है 4s, और 4s के बाद फिर कहां आ रहा है तो देखो 3d। तो ये पैटर्न है, ऐसा ये चलता है। फिर आगे आप देख सकते हो। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का पैटर्न है, और इसी के अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। जैसे कि मैं बोलूं कि आप सोडियम ये एलिमेंट है, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां आएगा 1s में, तो आप क्या लिखोगे 1s। 1s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 2 लिखोगे। और फिर कहां जाओगे 2s में, 2s में भी मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 2 आ सकता है। तो देखो अभी 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं, फिर अगला कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, और देखो p 2s के बाद 2p। अब यहां पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो अब तक कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए टोटल 10। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा वो 3s में होगा, और 3s में 2 मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, लेकिन यहां कितना फिलअप होगा 1, क्योंकि सोडियम सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह ऐसे फिलअप होगा। आप जैसे भी कोई भी एलिमेंट, जैसे मैं बोलूं कि ये 2p6 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये सेकेंड एनर्जी लेवल है या फिर शेल है। ये p सब शेल है, सब शेल है, और ये जो है ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात आपको समझना चाहिए, एनर्जी लेवल। अब देखो आप 1 से आप 118 जो पीरियोडिक टेबल है वहां तक तो कॉन्फ़िगरेशन इसी रूल्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, लेकिन ट्रांजिशन मेटल और आपको इनर ट्रांजिशन मेटल में कहीं कहीं एक्सेप्शंस देखने को मिलेगा। तो अभी हम बस आपको 1 to 30 तक कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को। तो देखो जैसे कि मैं ये बताऊं, हाइड्रोजन है क्या लिखोगे 1s 1, हीलियम है क्या लिखोगे 2, 1s 2। अब देखो लिथियम है क्या लिखोगे 3, क्या लिखोगे 1s2 2s1। अब जैसे बेरिलियम है 4, क्या लिखोगे 1s2 2s2। अब देखो ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट एलिमेंट होंगे बोरॉन, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाएगा, तो p में 1s2 2s2। अब ये कंप्लीटली फिल्ड अप हो चुका, तो 2p1। वैसे ही ये नंबर बढ़ता चलेगा। आप करके देखना, आपको इजीली सब समझ में आ गया है। अब देखो इसको ट्रिकी वे में कैसे लिखें, तो मैं पहले ये इरेज कर लेता हूं। चलो देखते हैं आगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना है ट्रिकी वे में, तो आपको ऐसे याद रखना है। ये कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है एस एस स्कूल स्कूल
अब फिर क्या याद रखना है, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर याद रखना है डी पी एस, डी पी एस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और फिर क्या याद रखना है, एफ डी पी एस, फिर याद रखना है एफ डी पी एस, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखो अब आपको क्या करना है, सब एनर्जी लेवल का नंबर लिख लेना है। ये कहां होगा, 1 होगा, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2। अब देखो यहां पर है तो ये 3 होगा, यहां पर क्या होगा 4 होगा, यहां क्या होगा 5 होगा, यहां क्या होगा 6 होगा। अब देखो यहां क्या होगा 7 होगा, और यहां क्या होगा 8s होगा। क्लियर। अब देखो P कहां स्टार्ट हो रहा है 2 से, क्योंकि आपको पता है सेकंड एनर्जी लेवल में ही P आता है, P शब्द से लाता है, तो 2P, फिर यहां क्या 3P, और देखो फिर यहां पर क्या 4P, यहां पर क्या 5P, यहां पर 6P, और फिर 7P। डी के लिए बात करते हैं तो डी कहां से स्टार्ट होता है, तो डी 3 पर स्टार्ट होता है, तो क्या लिखोगे 3D, फिर क्या 4D, फिर क्या 5D, और फिर क्या यहां पर 6D। और आपको पता है कि एफ शब्द से जो स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है 4 से, तो यहां क्या लिखोगे 4F, और यहां पर क्या लिखोगे 5F। अब देखो जब कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, चाहे वह कोई भी एलिमेंट का लिखना है, तो क्या लिखोगे, जैसे कि मैं बोलूं आपको कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो स्कैंडियम, तो इस बेसिस पर कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे 1s2, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं s में 1s2, फिर क्या लिखोगे 2s2, फिर क्या लिखोगे 2p6, फिर क्या लिखोगे 3s2, और फिर क्या लिखोगे